जय हिंद। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप से कम 19,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और ये इतना बड़ा हादसा है कि ये पूरा दुनिया को झकझोर करके रख दिया है। और इनमें से सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने इतना बड़ा स्टेप लेकर के विश्व में सबसे पहले तुर्की भारत का दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन है, उनके बावजूद भी भारत सबसे पहले उसको मदद करने के लिए अपना कदम बढ़ाया। यह बहुत बड़ी बात है। ये तुर्की और भारत का रिश्ता कभी भी अच्छा नहीं रहा है, लेकिन सबसे पहले उन्होंने मदद किया। अच्छा नहीं रहने की वजह है पाकिस्तान आज वो खुद इतना बड़ा मार झेल रहा है इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से, जो पूरी दुनिया उसको कोई कर्ज देने के लिए तैयार नहीं। आईएमएफ तो उसको बिल्कुल इग्नोर कर दे रही है। और आज जब इंडिया तुर्की को मदद करने के लिए अपना उसको एयर स्पेस मांगा कि मुझे एयर स्पेस दीजिए, नहीं तो हमको जहाज को अपना हवाई जहाज को घुमा करके ले जाना होगा तो बहुत खर्च होगा, तो उसने अपना स्पेस दिया नहीं। यह कायराना हरकत पाकिस्तान ही कर सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं कर सकता। तो यह खामियाजा भी भुगतता है। वो जितना भी कुछ गलत करता है उसका परिणाम उसको हमेशा मिलता रहता है। और भारत का जो सीना है वो पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि उसका छाती कितनी चौड़ी है। इस बात को आप समझ नहीं पा रहे तो मेरे साथ समझिए। तुर्की और भारत का रिश्ता चाहे जो भी कुछ हो, पर एक खराब समय में, एक खराब परिस्थिति में सबसे पहले अगर किसी भी देश, तुर्की ही क्यों, सबसे पहले अगर कोई मदद करता है तो भारत है। क्योंकि भारत ये विद्वानों का देश है, संतों का देश है, सूफियों का देश है, महानतम देश है। मेरी बात समझिएगा। मैं थोड़ा इसका थोड़ा ब्लैक कहानी में थोड़ा सुनाने जा रहा हूं, आप लोग थोड़ा देखिएगा। ये तुर्की और ये नीचे सीरिया, ये दोनों के बीच में ये यहां पर आया है भूकंप, और इसके बगल में यहां पर है साइप्रस, इसके बगल में लेबनान, और नीचे फिलिस्तीन और इजराइल, और ये आपका जॉर्डन। ठीक है, तो ये सभी देश में कम से कम 4 बार से ज्यादा झटके महसूस किए गए और इससे इतने देश प्रभावित हुए हैं। करीब 65 देशों से ज्यादा इनको मदद कर रहे हैं लोग। और यहां पर बहुत सारे भारत से एनडीआरएफ की टीम गई, स्कॉट डॉग गया, मेडिकल गए, पैरामेडिकल साइट्स गए, सब लोग गए हैं और इनको मदद कर रहे हैं। लेकिन भारत और तुर्की का संबंध अच्छा बिल्कुल भी नहीं रहा है। वो इसलिए क्योंकि इसके बीच में हमारा लड़का पाकिस्तान रहता है, राइट। जैसे कारण क्या है, इंडिया को लोग और इंडिया वाले खुद, इंडिया के मुसलमानों को सिर्फ यह लगता है कि इंडिया में हम सुरक्षित नहीं है। और इसके साथ में ये टर्की देख रहे हैं, इस्लाम के फादर इसको लोग कहता है। ठीक है, ये कहने के लिए, मान्यता के लिए, है ना। अब यहां पर एक बात समझिए, ये इंडिया है आपका। इंडिया पाकिस्तान से कारोबार करता है, 1.30 अरब से यहां पर कारोबार किया है। और टमाटर बैगन जो इसको देता है, इतना दुश्मनी के बावजूद भी। उसके बाद जब तालिबान अटैक कर रहे थे अफगानिस्तान अफसर गनी की सरकार पर, और वहां जब क्राइसिस इतना बड़ा हुआ था, तो सबसे पहले भारत ही वहां पर अपने लोगों को निकालने का काम किया और वहां के लोगों को इंडिया लाया, अफगानिस्तान को। ठीक है, और अभी खुद तालिबान के लिए इंडिया 200 करोड़ का ये बजट लाया है अपने संसद में, राइट। उसके बाद देखिएगा, रूस और यूक्रेन के क्षेत्र में, जब रूस और यूक्रेन के क्षेत्र में वहां पर पाकिस्तानी लोग भी जब फंसे थे, लड़के जब फंसे थे, तो भारत का झंडा लेकर के वो इंडिया के प्लेन में बैठ करके इंडिया करके फिर पाकिस्तान गए थे। क्या ये इंडिया में इस्लाम के दुश्मन है? बिल्कुल भी नहीं। उसके 71 का युद्ध जब बांग्लादेशी लोगों को इंडिया ने मदद किया था, उसके बाद ये आप देख सकते हैं अभी टर्की को खुद इंडिया ये मदद कर रहा है। सबसे पहले सभी को मदद करने वाला इंडिया है। आपको याद होगा कोरोना के टाइम में पूरा वर्ल्ड को पैरासीटामोल देने वाला इंडिया है। लेकिन इंडिया को लोग जहां पर खाते लोग वहीं पर छेद करते हैं। ये टर्की देख रहे हैं आप, ये टर्की हमेशा 1965 का युद्ध हो, 1971 का युद्ध हो, या आपका इन सभी क्षेत्र में ये भारत को कभी मदद नहीं किया है, हमेशा पाकिस्तान को मदद किया है। उसके बावजूद भी देख रहे हैं 90 के दशक में जब तुर्की और सीरिया के कुर्द सैनिकों के बीच में जब महासंग्राम चल रहा था, उस समय खुद इंडिया तुर्की को अपना आर्म फोर्सेस यानी सैन्य सहायता दिया था इन लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए। ये तो बहुत भाई कर्मठोर आदमी है, देश है। ये बेचारा इतना अधिक संपन्न था एक समय में, और अभी इसके ऊपर इतना ज्यादा से ज्यादा अटैक, आतंकवादी अटैक, सियासती दंगे, और ये खुद यहाँ की सरकार ये पूरे तरीके से फंसा हुआ है। उसके बावजूद भी इंडिया यहाँ हर जगह पर ये मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया जो है ये आपका दुश्मन है?
किसी भी जाति धर्म का कभी भी नहीं। मैं जाति धर्म के इस वीडियो में क्यों बात कर रहा हूं, ये जरूरी है, आज नहीं बात करूंगा तो कब बात करूंगा। ये हमेशा भारत को टांग खींचने में मदद किया है, लेकिन कभी भी पाकिस्तान को करारा जवाब नहीं दिया। आज जब पाकिस्तान, अभी मजे की बात यह है, जब पाकिस्तान की प्रधानमंत्री जब खुद जा रहा था आदोरयान से मिलने के लिए, कि कर्जा मिलने क्या जा रहा था, कर्जा लेने के लिए जा रहा था, उस कर्जा अब यहां पर खुद एक क्राइसिस हो गया। जब यहां क्राइसिस हो गया तो इस मामले में क्या होता है, अब इसको कह दिया भाई आपको आने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री का वहां जाना कैंसल। लेकिन ये उम्मीद कर रहा है कभी यहां मोदी आए, लेकिन ये जाने वाले हैं नहीं। मदद लीजिए, आप टेंशन ना लीजिए, ना दीजिए। अभी हाल फिलहाल में ये 29 मई, आई होप शायद ये डेट सही है, मई के समय में 2022 में करीब 57 टन गेहूं इंडिया से गया था तुर्की। और तुर्की में एक, ये देख रहे हैं इस्तांबुल, ये मरमरा सागर है, ये आपका मरमरा सागर है। देखिए ये पूरा जो है 97% ये टर्की का इलाका, और ये 3% जो है ये है आपका इस्तांबुल, जो इसी का एक पार्ट है। बीच में ये सागर है, मरमरा सागर। तो यहां का एक जो कर्मचारी, माने कि एक व्यापारी था, उन्होंने गेहूं चेक करके ये बोल दिया कि इसमें एक रोहिला शायद एक वायरस का नाम है, ये वायरस है। इसके वजह से सारा गेहूं जितना खर्च लगा था यहां जाने में, अब सोचिए कितना खर्च लगता है जाने में, ये सबको ये लौटवा दिया। और गेहूं उस समय नहीं लिया, तो अभी मेडिकल वोडिकल लेने में यार, गेहूं वगैरह लेने में अभी वायरस नहीं लग रहा है, अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन ये इतना खचरा है कि जिसका कोई समस्या ही नहीं है, माने बहुत अजीबोगरीब है। कश्मीर के लिए अपने संसद में एक पर्सनली एक मीटिंग बुलाया और उसमें एक पारित किया कि कश्मीर में जो दिक्कत हो रहे, जो मसले हो रहे हैं, इस पर इंडिया को सुधार करना चाहिए। यानी कश्मीर के लिए पर्सनली अपने असेंबली में यह पास किया था। तो ये क्या हुआ, भारत का दुश्मन ही हुआ ना। इन सब के ऊपर हम भरोसा कितना कर सकते हैं, लेकिन भारत भरोसा कर सकता है। भारत एक ऐसा संपन्न देश है, ऐसा समृद्ध देश है, सदियों से रहा है इस धरती पर। जब रामचंद्र के भाई खुद लक्ष्मण ने, जब रावण के, महाशक्तिशाली रावण के जब पुत्र मेघनाथ को जब वध किया था, उस समय अपना वस्त्र दे करके उनको कफन दिया था और उनको प्रणाम किए थे कि ऐसा महारथी मैंने देखा नहीं। तो भारत अपने दुश्मनों को भी हाथ जोड़ करके प्रणाम करता है। खुद रावण को कितना बार उन्होंने कहा कि धर्म के रास्ते पर आ जाओ, आपके साथ कुछ भी होने वाला नहीं है, पर रावण ऐसा किए नहीं थे, जिसके वजह से इतना खामियाजा भुगतना पड़ा। तो आज ये अफगानिस्तान, सीरिया, यूक्रेन और ये खुद टर्की ही क्यों ना रहे, भारत हर वो किसी को मदद करेगा जो भारत के साथ में हो, और नहीं भी हो उनको भी मदद करेगा। भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक ही हैं, बस ये सभी देश भारत को बरगलाने के ऊपर रहते हैं। और पता नहीं भारत में जितना लोग सुखी और संपन्न है, शायद ही किसी वर्ल्ड में कोई होगा। भारत के लोग आत्मसम्मान से रहते हैं। इन लोगों को आज इसके यहां पर क्राइसिस आया है और ये मदद की गुहार लगा रहा है, लेकिन ये हमेशा भारत के खिलाफ जहर ही उगला है, इसके सिवा इसने कुछ किया ही नहीं है। आई होप आपको इसके काले करतूत को समझ में आया होगा। इसकी जो धोखा देने की आदत है वो कभी नहीं गई है। इसको हमेशा लेने इंडिया मदद किया है और आगे मदद भी करेगा, क्योंकि हम इंडिया वाले हैं। हम हमेशा सपोर्ट करते हैं, अटैक नहीं करते हैं, धोखाधड़ी नहीं करते हैं, बदतमीजी नहीं करते हैं। हमारे यहाँ सब सुरक्षित है। हम आपस में चाहे जो हो जाए, भले छोटी छोटी झगड़ा हर देश में होती है, लेकिन हम एक हैं और एक साथ रहते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।